ओम सूर्याय नमः। आज है उगते हुए सूरज भगवान का पूजा। हम सभी लोग उगते हुए सूरज का सुबह मॉर्निंग 4 बजे में ही घाट पे जाते हैं छठ पूजा में और उनका पूजा करते हैं। और सूरज भगवान की कृपा आप लोग पे हमेशा बने रहे। और आज मैं बहुत ही ख़ास टॉपिक लेके आई हूँ कि उगते हुए सूरज का तो हम लोग नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। क्या हमारे अपने जो आसपास में होते हैं वो अगर मेहनत से कुछ ज़्यादा ही सफलता पा लेते हैं भीड़ में, कोई भी मतलब ग्रुप के, जैसे मिडिल क्लास के या जो बिल्कुल ही गरीब होते हैं या जो बहुत ही ऊपर के लोग होते हैं, वो भीड़ में अचानक कोई मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके अगर हम मतलब बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या हमारे जो अपने होते हैं वो हमें मतलब नमस्कार छोड़िए, क्या वो हमसे खुश होते हैं? तो आज मैं जवाब दे रही हूँ आप लोग को, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या सहमत है जो मैं बोल रही हूँ। ऐसा है कि आप लोग के आसपास में तो देखिए, जब भी कोई अचानक बच्चा अगर आगे बढ़ जाता है दिन रात पढ़ाई करने के बाद, जो बहुत ही अव्वल नंबर आते हैं, या कोई बिजनेस में बहुत ही मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं, घर गाड़ी कार ले लेते हैं, तो सही बोलूँ होता क्या है, जब सामने आते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत मेहनत किया इसलिए इतना अच्छा मतलब इतने अच्छे से आगे चले गए, कार ले लिया, घर ले लिया, और आपके बच्चे भी इतने लायक हैं। और अंदर ही अंदर जलते हैं, बहुत ही मतलब उनको बुरा लगता है, लेकिन सामने दिखाते हैं कि जो भी आपके फ्रेंड रिलेटिव है वो खुश हैं। और ऐसे ही अगर उल्टा हो जाता है किसी वजह से, आपने जो कंपनी स्टार्ट किया, जो आपने दुकान स्टार्ट किया है, वो लॉस में चला जाता है, या अचानक आग लग जाती है, जो आपने कार लिया है उसमें मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो देखिए सेम उल्टा होता है। या आपके बच्चे मान लीजिए बहुत अच्छे नंबर लाए लेकिन तबीयत ख़राब हो गई, या आगे करियर उनका इतना अच्छा नहीं जाता है, तो यही सारे लोग जो आपके फ्रेंड रिलेटिव होंगे वो सामने तो बहुत दुख जाहिर करेंगे कि मतलब आपके साथ बहुत बुरा हुआ, क्या कर सकते हैं, भगवान की यही मर्ज़ी है, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत ही थोड़ा सा सहानुभूति आपके और आपके फैमिली के साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही आपसे पीछे होंगे वो बहुत खुश होंगे, और एक दूसरे से, क्योंकि बहुत फ्रेंड रिलेटिव होंगे जो आपसे जलेंगे, तो वो सारे लोग मिल के कहेंगे पाप की कमाई थी इसलिए डूब गया, या लॉस हो गया, या आग लग गया, या मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या बच्चे मतलब नालायक हो गए। मतलब बहुत ही खुश होंगे, मतलब अपने आप में एक जो होता है ना लड्डू फूटना, वो फूटेगा। तो आप कोई भी काम अगर करते हैं ना, तो आप भूल जाइए कि आप दूसरे के खुशी के लिए कर रहे हैं या दूसरे के गम के लिए कर रहे हैं। आप जो कर सकते हैं बिना लोन पे, बिना टेंशन के, तो आप जो भी कीजिए अपने लिए कीजिए। लोग आपसे खुश नहीं होंगे, बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। और अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि अगर आपको लॉस हो गया है या अगर आपके घर में प्रॉब्लम हो गई है तो आपके रिलेटिव आपके दुख में भी शामिल होंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जीना है अपने लिए, मरना है अपने लिए, हंसना है अपने लिए, रोना है अपने लिए, जो भी करना है सब कुछ अपने लिए करना है। बस भगवान को ही लोग पूछते हैं। बाकी अगर आप आगे चले गए हैं मेहनत से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको अप्रिशिएट करेंगे या मतलब आपसे कुछ प्रेरणा लेंगे कि आप कैसे आगे बढ़े, कुछ मोटिवेशनल बातें बताइए, हमें भी आगे होना है, नहीं। वो इतना जलना स्टार्ट कर देते हैं कि सही बोलूँ वो आपका तो नुकसान करते ही करते हैं, खुद अपना भी नुकसान कर लेते हैं।
और उससे होता क्या है, मतलब जलने के कारण काफ़ी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। आपके अगर आप आगे बढ़े हैं तो ज़ाहिर है आपके घर के मेंबर भी आगे बढ़े होंगे, तो सबसे ही मतलब रिश्ता बेकार कर लेते हैं आपके अपने, सिर्फ़ एक जलन के कारण। जबकि होना ये चाहिए कि अगर आप आगे बढ़े हैं तो भाई, अगर आपका बच्चा आगे पढ़ाई में आगे जा रहा है तो रिलेटिव के बच्चे को मतलब सीखना चाहिए कि आखिर आपने ऐसा क्या किया, आपका बच्चा ऐसा क्या कर रहा है कि दिन रात मतलब किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, कितना अच्छा नंबर लाया है, हमें भी बताइए। या अगर आपका करियर बहुत अच्छा हो गया है, मतलब बहुत आगे बढ़ने के कई कारण हैं। या मान लीजिए आपके घर में सुख शांति है, मैंने ऐसा भी देखा है कई लोगों को, पैसा से छोड़िए, अगर आपके हस्बैंड वाइफ में प्यार है, एक दूसरे को कहना मानते हैं, कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, तब भी लोगों को परेशानी होती है कि या बच्चे में प्यार है, बच्चे गाइडेंस में मतलब पेरेंट्स को ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, तो उसमें भी यही परेशानी होती है कि मतलब जलन भावना ज़्यादा आ जाता है। वो सीखना नहीं चाहते हैं कि इनके फैमिली में आखिर प्यार क्यों है, बच्चे में प्यार क्यों है, हस्बैंड वाइफ में प्यार क्यों है। तो कहने का मतलब यही है कि मतलब अगर कुछ अच्छा हमारे रिलेटिव करते हैं तो मतलब हमें भी सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर इन लोग में प्यार क्यों है, हम बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हम भी क्या करें जिससे कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े और हमारे परिवार में भी सुख शांति हो। ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि होना चाहिए, जलना बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। जैसे हम उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही अगर हमारे जो भी रिलेटिव अगर मेहनत से, अपनी समझदारी से, भगवान की कृपा कहिए उस वजह से अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि नफ़रत करनी चाहिए, जलन करनी चाहिए। और अच्छा खासा इसके चक्कर में रिश्ते अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और मतलब जितना ही अच्छा अगर कोई हमारे रिलेटिव तरक्की करते हैं तो आप ये सोचिए, अगर एक हमारे रिलेटिव तरक्की करते हैं तो साथ में अगर आपकी सोच अच्छी होगी, आपकी मीन्स कई लोगों की सोच अगर अच्छी होगी तो आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ने ठान लिया कि मुझे नफ़रत ही करना है, मुझे जलन ही करना है, तो आप मेहनत करने वाले इंसान जो आपके रिलेटिव हैं उनका तो ज़िंदगी बर्बाद कर ही देंगे आप सब लोग मिलके, और ख़ास में आप लोग अपना भी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। ये सारा कुछ छठी छठ पूजा का प्रसाद है, वो पूजा करवा के आई हूँ और उसके बाद फिर मैं सबको बांट दी हूँ, क्योंकि रख के देखिए फ़ायदा नहीं है, जितना लोगों को आप बांट सकते हैं उतना ही अच्छा है। और मतलब फल तो हमेशा ही खाते हैं, लेकिन अगर प्रसाद थोड़ा थोड़ा मैक्सिमम लोग को अगर आप देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, पूजते हैं, तो क्या हमारे अपने खुश होते हैं हमसे आगे जाने की वजह से? अगर हम आगे चले जाते हैं तो क्या खुश होते हैं? तो मेरे तरफ से तो यही जवाब है कि नहीं, खुश नहीं होते हैं। हाँ, अगर हम तकलीफ़ में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो मतलब दिखाते ज़रूर हैं कि हम दुखी हैं, लेकिन अंदर ही वो खुश होते हैं। तो इसमें भी मैं अपनी कहानी बता रही हूँ कि कई स्टोरी तो बताई कि काफ़ी तकलीफ़ मुसीबत में, वो सब रिपीट नहीं करूँगी। मेरा पास्ट काफ़ी शादी के मतलब 2-3 साल बहुत ही भयानक कहिए वैसा ज़िंदगी था। और उसी बीच में बेटी भी हुई, मैंने बीकॉम भी किया और फिर नॉर्मल मैंने जॉब भी किया और कई संघर्ष भी किए, फिर मैंने अपना मकान भी छोड़े। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मकान छोड़ा था तब मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी, पैसे या बहुत इनकम मेरा अच्छा हो गया था, लेकिन कहते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए आपको दलदल से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो दलदल आपको अपनी ओर खींच के आपको मतलब बर्बाद कर देगा, दलदल में पूरा ही डाल देगा।
तो बस भगवान ने मुझे कुछ प्रेरणा दिया और मैं जो भी थोड़ा बहुत जो फ्लैट का सुख सुविधा जो होता है कि इंसान को, वो सब छोड़ छाड़ के मैं अपना बहुत ही एक स्टोर रूम था उसमें मैं आ गई। लेकिन सारे भगवान की कृपा कहिए और मेरे मतलब दिन रात का मेहनत कहिए और बड़ों के आशीर्वाद भी कहिए, बहुत बहुत संघर्ष मैंने किया था। लेकिन भगवान को थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दया आई और जो भी मतलब एक इंसान को मिलना चाहिए था, मुझे वैसा मुकाम, वैसा जो क्या बोलूँ, जो एक नाम फेम होता है मुझे वो मिला। मुझे बहुत अच्छा बिज़नेस मिला, काम मिला और उससे फिर मैं काफ़ी लाखों कमाई। और जो जो मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो एक लेडीज़ जो अपने हस्बैंड में, बच्चे में आज के डेट में देख रहे होंगे कि पढ़ाई करे, जॉब करे, बिज़नेस करे और अपनी एक एक इच्छा पूरी करे, तो वैसे ही एज ए लेडीज़ मैंने भी मतलब बहुत कुछ किया मेहनत का मतलब बहुत ही रंग भगवान सफलता दिए। और लेकिन क्या मुझे मान सम्मान इज्जत मिला? तो हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं मिला। मुझे मतलब मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि जितना मुझे बाहर के लोगों ने मान सम्मान इज्जत दिया, वो मुझे कुछ अपने लोगों ने मुझे समझा ही नहीं। सही बोलूँ, अगर समझते ना तो आज जो हमारे फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब सही बोलूँ, अगर मेरे हस्बैंड ही मुझे समझते, मेरे पैसे को समझते, मेरे फादर इन लॉ अगर मेरे पैसे, मेरे काम को समझते, मेरे जो देवर हैं वो भी पढ़े लिखे, बीकॉम शायद किए हैं, मतलब कॉमर्स तो लिए हैं मुझे पता है। तो अगर ये तीनों जेंट्स ही, लेडीज़ का छोड़िए, लेडीज़ तो कई घर में ऐसे होते हैं कि उन्हें सलाह की ज़रूरत अभी भी नहीं होती है, लेकिन हमारे ये तीनों जो घर के जेंट्स हैं, जो मैं तो बिज़नेस कर ही रही थी साथ में, ये लोग भी कैटरिंग का काम स्टार्ट किए थे और वो भी चलाए थे। ऐसी बात नहीं कि नहीं चलाए थे, और बिज़नेस चला भी था अच्छा खासा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मतलब बिगड़ने लगा। लेकिन अगर ये तीनों मान लीजिए मेरे पैसे को या तो अपने ही काम में बिज़नेस में लगाते, या जो मैंने बोला काफ़ी सस्ते सस्ते अच्छे जगह पे मतलब ज़मीन मिल रहे थे, दुकान के पर्पज़ से ख़रीद लेते, गोदाम के पर्पज़ से ख़रीद लेते, मतलब घर बनाने के लिए अगर ख़रीद लेते। और मतलब यही सब जो इन्वेस्टमेंट, जो एक दिमाग होता है कि एक पैसे को चार पैसे कैसे करना है, जबकि मैंने पूरा छूट दिया हुआ था। देवर से तो देखिए मेरी स्टार्टिंग से ही बात नहीं हुई, इसलिए नहीं कि मेरे में ईगो था या उनमें ईगो था, ऐसा नहीं है। मतलब मतलब ऐसे ही हम लोग में स्टार्टिंग से ही बात नहीं हुआ। खासकर बता दूं तो मदर इन लॉ को पसंद नहीं था, तो मेरे देवर भी रिजर्व रहते थे और मैं भी रहती थी। लेकिन फादर इन लॉ से मेरी मतलब घर पे तो नहीं, लेकिन काम की बात मेरी फ़ोन पे या रास्ते में कहीं मिल गए, मैं बताती थी कि पैसे हैं, उसको ढंग से इन्वेस्टमेंट कीजिए, काम कीजिए, हस्बैंड को बताती थी। लेकिन सही बोलूँ, अब क्या एक ही शब्द बोल सकती हूँ, शायद हमारे भाग में नहीं था। और आज जो भी हमारे घर में हो रहा है प्रॉब्लम प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके, सही बोलूँ प्रॉपर्टी पैसे को लेके तो खैर हमारे तरफ से या उन लोग किसी की तरफ से नहीं हो रहा है। तीसरे चौथे लोग अफवाह मचा रहे हैं, वो लोग मतलब ज़्यादा बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग को छोड़ दिया, त्याग दिया, बेदखल कर दिया। ऐसा कोई पेरेंट्स होते हैं कि एक को सब कुछ दिया और एक को मतलब कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, मतलब बेटा की मतलब तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं है, वगैरह वगैरह होता है ना। मतलब मैं जितना ही लोगों को नहीं बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने आशीर्वाद लेने के लिए अगर कुछ लोग को बोला तो सही बोलूँ मोटिवेट करने की बजाय मुझे डीमोटिवेट ही कर देते हैं, परेशानी कर देते हैं। इसलिए देखिए मैं बोलना भी छोड़ दी कि क्या परेशानी मेरे हस्बैंड को हो रहा है या हम कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं। मतलब कुल मिला के सही बोलूँ
किसी के मन में पाप आता ही नहीं कि भैया ये तेरा है या मेरा है या मैं नहीं दूंगा, या मतलब घर से निकलो, ये सब मेरा है। मतलब सही बोलूँ, मतलब जितना भगवान ने मुझे इनकम दिया और जितना मैं दिन रात मेहनत कर रही थी ना, अगर थोड़ा भी मुझे सपोर्ट मिल जाता फैमिली से, मतलब हस्बैंड तो खैर बिल्कुल भी नहीं समझे कि मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, कितना कमा रही हूँ और आगे कितना कमा सकती हूँ। अगर मतलब आज मुझे बस इसी बात का अफ़सोस हो रहा है कि कोई भी अगर मेरे काम को समझते, मेरा थोड़ा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए गोल्ड ट्रेडिंग 10 बजे से शुरू होता है और 12 बजे रात तक चलता है। तो सोचिए 12 घंटा नहीं, 14 घंटा काम करना पड़ता है। उस बीच में आपको खाना भी है, बाथरूम भी जाना है, नहाना भी है, घर का सब काम भी करना है। और जैसे मतलब काम वाली भी नहीं लगाने देते थे, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी काम वाली नहीं लगा था झाड़ू पोछा या खाना का। तो हस्बैंड भी कहते थे कि नहीं तुम भी नहीं लगाओगी। मतलब बहुत अजीब इंसान थे कहिए कि हैं, मतलब मेरे काम को कदर ही नहीं कर पाए। अब मैं सोचिए, मैं डर से कहिए, मैं घर का भी काम करती थी पूरा, ऑफिस भी जाती थी, बिजनेस भी संभालती थी, बच्चे के बेटी का बड़ी वाली को मैं थोड़ा बहुत मतलब पढ़ाई भी देखती थी। जितना दिमाग मुझे बिजनेस में लगाना चाहिए था ना, सही बोलूँ मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। और बहुत कुछ मैंने सीख लिया था, सही बोलूँ जो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मेरे इतने लॉस हुए, सही बोलूँ मैंने ठान लिया था कि अभी तो कवर करने के लिए मेरे पास नहीं है पैसे, लेकिन जिस दिन मेरे पास पैसे होगा तो मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी बिज़नेस, और खोए हुए पैसे को मैं इसी मार्केट से लेके आऊँ। आज देखिए 20,000 से सोना 60,000 चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे पास देखिए पैसे तो कुछ तो सेविंग हुए हैं, क्योंकि मैं 10 साल से गोल्ड ट्रेडिंग छोड़ दी हूँ। 2013 में ही लॉस हुआ था। लेकिन अब जो एज उम्र हो गया है और जितने कम पैसे बचे हैं या जो प्रॉपर्टी है मेरे पास, तो दो दो बेटियां हैं और हस्बैंड का पता है कि तबीयत भी ठीक नहीं है, और प्लस काम भी ना के बराबर चलता है, बहुत ही ना के बराबर। तो इतना बड़ा रिस्क लेके अगर मैं मार्केट में पैसा लगाती हूँ, होने को तो देखिए 1 करोड़ 2 करोड़ भी कमा सकती हूँ। जितना मैंने अभी सेविंग किया है उस पैसे को अगर मैं लगाती हूँ तो खोया हुआ पैसा मिल सकता है। लेकिन अगर निगेटिव सोचूं तो देखिए जो भी जमा पूंजी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, और क्योंकि सपोर्ट तो अभी भी कोई नहीं करेंगे मुझे पता है। तो अब ये देखिए मतलब जानबूझ के पैसे में आग लगाने वाली बात हो जाएगी। होने को तो लाखों करोड़ों कमा सकती हूँ, नहीं तो अगर हम यहाँ से ज़ीरो हो जाएंगे तो सही बोलूँ जो एक पेरेंट्स का फ़र्ज़ होता है, अगर पापा नहीं भी कर रहे हैं तो जो भी मैं दोनों बेटियों के लिए कर रही हूँ या सोच रही हूँ करने के लिए, हो सकता है मैं फिर कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, तो बहुत गलत हो जाएगा। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वो मैं बिज़नेस नहीं कर रही हूँ। तो बस अब पास्ट की चीज़ मैं नहीं याद करती हूँ। अगर मैं पास्ट की चीज़ याद करती तो सही बोलूँ बहुत ज़्यादा मैं पागल हो चुकी होती। वो सब से बचने के लिए ही मैंने दूसरा बच्चा प्लानिंग किया था। कई लोग बोल रहे थे ना कि इतना लेट क्यों किए। तो सही बोलूँ मेरे लिए तो मुझे तो खाने की फुर्सत तो मिलती नहीं थी, तो मैं दूसरा बच्चा कहाँ से सोचती। मैं दिन रात सिर्फ काम करती थी। अगर 12 बजे गोल्ड ट्रेडिंग बंद होता था तो लेट के फिर मैं, या कभी कभी जग के मैं हमें पूरा इंटरनेशनल मार्केट देखना पड़ता था, डॉलर देखना पड़ता था, मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता था। वो सारा देखती थी नेट से, बातें करती थी और फिर कल क्या होगा उसका प्लानिंग बनाती थी। प्लानिंग बनाते बनाते सोचिए सुबह का टाइम हो जाता था। तो मैं बोली ना, मैं कई सालों से सिर्फ 4-5 घंटे ही सोई हूँ, पूरी नींद भी नहीं ले पाई। मैं अभी भी हस्बैंड से कहती हूँ कि अब मैं थक गई हूँ। सही बोल
बोलूँ तो मुझे भी एक प्रॉपर हाउसवाइफ़ बनने का मन करता है। मैं कभी भी प्रॉपर हाउसवाइफ़ बनी ही नहीं। जब से शादी हुई मैं 12th करके ही आई थी, तो 2-3 साल तो देखिए फर्स्ट ईयर में ही थी मैं, बीकॉम कर रही थी, तो मैंने बीकॉम किया। जैसे ही बीकॉम हुआ तो और आगे पढ़ती, लेकिन घर के माहौल ने कुछ लोगों ने डरा दिया कि भाई बच्चे कर लो, नहीं तो हो सकता है घर के माहौल में हस्बैंड वाइफ को ही ना अलग अलग कर दे। तो फिर मैंने बच्चे कर लिया। बच्चे थोड़ी सी ही बड़ी हुई, 1.5 साल की, फिर मैं जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद काम 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 बहुत साल मतलब काम किए। उसके बाद फिर बिजनेस, फिर लॉस, और लॉस के बाद देखिए फिर मैं बच्चे के इलाज में लग गई। उसमें भी बहुत टाइम लगा। फिर हस्बैंड के इलाज, काफ़ी लोगों के बीच में इलाज करवाई। मतलब मुझे कभी टाइम मिला ही नहीं कि मैं एक प्रॉपर हाउसवाइफ बन सकूं। उसके बाद तो देखिए लॉकडाउन में बेटी हुई, और 3 महीने की ही बेटी हुई थी। उसके बाद से ही मैंने काम ऑनलाइन चालू कर दिया। फिर उसके बाद आप लोग के साथ यूट्यूब में हूँ। कहना आसान है यूट्यूब में काम करना, लेकिन सही बोलूँ बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मेरे देखिए बस की नहीं है, जितना तबीयत मेरी और हस्बैंड की ख़राब हो गई है, तो मैं तो देखिए शायद यूट्यूब पे काम नहीं करूँगी। अभी भी मैं बस टाइम पास कर रही हूँ। पूरा जब सारे फेस्टिवल हो जाएंगे या हो ही गए हैं, तो मुझे हस्बैंड को इलाज के लिए लेके जाना है। और बहुत मोटिवेट कर रही हूँ, बहुत समझा रही हूँ, गुस्सा भी कर रही हूँ। वो भी वीडियो लेके आऊँगी कि मैं किस तरीके से समझा रही हूँ इलाज कराने के लिए। अभी तो फ़िलहाल, हाँ, क्या टॉपिक था मैं तो भूल गई। टॉपिक यही था कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप काम करें तो ही पैसा हो। पैसा को संभालने आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कदर करनी चाहिए पैसे को। भले ही आपकी वाइफ काम कर रहे हैं, या माँ काम कर रही हैं, या बहन काम कर रही हैं, जो भी अगर लेडीज़ ही काम कर रही हैं, तो उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि 1 से 2 हो, 2 से 4 हो, और आप अपने फैमिली के लिए अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। और जलना तो देखिए बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सही बोलूँ, मेरे से ना कुछ लेडीज़ लोग जलना स्टार्ट कर दिए। आज कुछ वीडियो में मैंने काफ़ी, मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि हस्बैंड नहीं काम कर रहे हैं, या जो एक जेंट्स का जो जिम्मेवारी होता है वो नहीं ले रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे से लोग इतना जलते जलते मेरी ज़िंदगी ही सोचिए बर्बाद कर दिए। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि भाई मेरे जैसे लेडीज़ से क्यों जल रहे हो भाई। मेरे नज़र में तो आप लोग किस्मत वाले हैं कि आप घर बैठे हैं, और घर बैठे हैं। मैं मानती हूँ घर में काम होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है जितना कि एक वर्किंग लेडीज़ को घर का भी काम करना पड़ता है, बच्चे को भी देखना होता है, और बाहर भी 10 घंटा काम करना होता है। तो हमारे जैसे लेडीज़ से आप हाउसवाइफ लोग क्यों जलते हैं? खासकर बहुत जलने के कारण, सही बोलूँ, काफ़ी रिश्ता ख़राब हो गया, लोगों ने कर लिया। कि आप लोग को तो सही बोलूँ खुश होना चाहिए। मेरे नज़र में तो आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हो कि आप घर बैठे हैं, और आपके हस्बैंड A to Z खर्चा करते हैं, अपनी जिम्मेवारी लेते हैं। आपको तो टेंशन ही नहीं होता है कि बच्चे का स्कूल का फ़ीस कैसे जाएगा, ट्यूशन का फ़ीस कैसे जाएगा, फेस्टिवल में कपड़े कैसे ख़रीदेंगे, खाना राशन कैसे चलेगा। और सही बोलूँ, मुझे सारे टेंशन होती है, एक एक जिम्मेवारी मेरे सर पे है। तो दिन रात काम करती हूँ। दिन रात काम करने से ही देखिए सफलता मिलती है, तभी जाके मैं सब कुछ कर पाती हूँ। तो मेरे जैसे लेडीज़ से जल के क्या मिलता है या क्या मिला?
कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं मान लीजिए मेरे से भी कुछ रिलेटिव बहुत आगे हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं ही आगे हूँ। मेरे जैसे तो देखिए कितने लोग अब मिडिल क्लास के आगे हो गए। हाँ, ये ज़रूर है कि भगवान की कृपा जैसे थी, अगर मान लीजिए ये तीनों जेंट्स, मेरे फादर इन लॉ, देवर या हस्बैंड नहीं भी काम करते, नाम मात्र का ही काम करते, सिर्फ मेरे ही काम में हाथ बटा देते, या जितना मेरा पैसा था वही सब बचा रहता अगर मैं दिन रात काम करती, तो भी आज हाँ ये ज़रूर है कि जितने भी रिलेटिव है, चाहे मैके या ससुराल जो भी हैं, वो सबसे देखिए हम आगे ज़रूर होते। खैर मुझे अफसोस नहीं है कि हम आगे नहीं हैं, क्योंकि ना मैं उन दिनों में कंपटीशन में थी और ना ही आज मैं कंपटीशन में हूँ। उस दिन भी भगवान ने ही दिया, और आज अगर नहीं हो रहा है तो सोचिए कुछ भगवान ने ही सोचा होगा, क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि मैं या मेरे ससुराल वाले किसी से पीछे भी हैं। देखिए कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन हाँ खाना पीना, पढ़ाई बच्चों का, जो एक गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर कहिए, या जो अच्छे रैंक पे जो काम करते हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, खाना पीना जो भी होता है वो मेरे घर में भी देखिए हुआ। ऐसा नहीं कि मेरे काम से ही, जैसे भी हो भगवान की कृपा कहिए। मेरे देवर देवरानी के दोनों बच्चे भी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरी बड़ी बेटी भी पढ़ी है, और छोटी बेटी देखिए भगवान की क्या कृपा होगी, वो भी पढ़ ही लेगी कहीं ना कहीं। और उसी के लिए तो देखिए इतना मेहनत भी कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। और बस यही कहूँगी कि जलने से कुछ नहीं होता है, उल्टा मेरे से अगर कुछ लोग प्रेरणा लेते, मुझे इंस्पायर करते, मेरे से मुझे खुश रखते, होता है ना टेंशन नहीं देते, तो आज मैं कितने लोगों को देखिए सब कुछ समझाती। मेरे में वो चीज़ है ही नहीं। छठ पूजा का पूजा कर रही हूँ, मैं हर दिन यही चाहती थी हर टाइम पे कि भगवान जो मुझे दिए हैं वही मेरे रिलेटिव को भी सबको देना। मतलब ये नहीं कि जो मेरे ख़ास रिलेटिव है, मेरे जो कज़न हैं, मैके वाले या ससुराल के जो भी रिश्ते हैं, भगवान मतलब सभी के बच्चे लायक बनाना, सभी को सब कुछ देना था। 20-25 साल पहले देखिए, मतलब खासकर 15-20 साल पहले सभी लोग संघर्ष कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, लेकिन 10-15 साल से मेरे काफ़ी सही हो गया था सब कुछ, औरों के भी सब कुछ सही हुए हैं, बच्चे भी लायक हुए हैं, प्रॉपर्टी वगैरह भी काफ़ी ले लिए, सब कुछ ठीक था। लेकिन मैं दिल से कह रही हूँ, मैं सभी के लिए प्रार्थना करती थी कि मतलब ऐसा ना हो कि बस मुझे ही मिले, मैं ही आगे रहूं, मुझे ही कपड़े कार घर सब कुछ मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और किस्मत से कहिए मकान फ्लैट तो था ही, उन दिनों में जब मेरी शादी हुई कार भी था, एसी भी लगे थे, तो कुछ लोग देखिए उससे काफ़ी जले भी, जबकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं इतने अच्छे घर में आई हूँ। मुझे कभी घमंड नहीं हुआ, मुझे कभी क्या बोलेंगे, मुझे सच में कभी वो नहीं लगा कि औरों के पास नहीं और मेरे पास है। आज जैसे कुछ लोग दिखावे पे उतर आए हैं, मतलब हर चीज़ बताते हैं, दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करते हैं। सही बोलूँ, हम लोग को ना अगर 1 रुपये भी मिलता होता था तो कहते थे भैया, कहते थे क्या मतलब कोशिश करते थे कि कम से कम बताए, क्योंकि पता है ना थोड़ी सी नज़र तो लग ही जाती है, और मुझे तो देखिए सच बोलूँ लगी भी है। तो मतलब एक दूसरे को यही कहना चाहूँगी कि मोटिवेट करना चाहिए, जो भी आगे बढ़े हैं उससे हेल्प लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप आगे कैसे बढ़े हैं, और ना कि तिरस्कार करना चाहिए। अगर आगे बढ़े हैं तो अपना रिलेटिव को भी आगे बढ़ाइए, यही प्रार्थना।